Assalamualaikum to all. Now we are here with the third video. The most important topic chapter number 3 है जी phrase and clause. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि फ्रेज़ और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में फ्रेज़ एंड क्लॉज के बेसिक डिफरेंस को क्लियर करने जा रहे हैं। चलो जी, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ फ्रेज़? फ्रेज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। असल में फ्रेज़ जो है ना एक पूरा सेंटेंस होता है जिसकी हमें कंप्लीट सेंस नहीं होती, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़। ठीक है, अब मैं एक जुमला बोलूँ, एक छोटा सा जुमला बोलूँ, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, जैसे कि इन द ईस्ट, ऑन ए वॉल ऑफ गोल्ड, तो आप तो शायद मुझे पागल समझेंगे कि मैं क्या बुड़बड़ा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही, यानी मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये कंप्लीट जुमला बोलूँ तो फिर आप इस जुमले को समझेंगे कि मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल। अब जाके इस जुमले की थोड़ी क्लियरेंस आई है कि ये जुमला असल में कह रहा हूँ। ठीक है, यानी फ्रेज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो दे लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे। ठीक है, उसको कहते हैं फ्रेज़। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। ठीक है, इन द ईस्ट अगर मैं ऐसे बोलूँ तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके समझने कि इन द ईस्ट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पूरा बोलूँ जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, तो आपको इस जुमले की कंप्लीट सेंस समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई हैं फ्रेज़ की। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ क्लॉज। ठीक है, क्लॉज जो है इससे थोड़ा एडवांस है। ठीक है, फ्रेज़ में कंप्लीट सेंस समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सेंस तो आएगी लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं आएगी, वो होगा फ्रेज़। ठीक है, क्लॉज उससे थोड़ा एडवांस है, जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है कि ये जो क्लॉज होता है पूरा, इसको हम एक ही क्लॉज को दो जुमलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर पॉइंट 1 है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक है, ये एक पॉइंट है। नंबर 2, क्लॉज में जो है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें होता है। क्लॉज में, फ्रेज़ में बाज़-औक़ात होता है, बाज़-औक़ात नहीं होता, लेकिन क्लॉज में ये पॉइंट है कि इसमें हमेशा होता है कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि ये फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये जुमले का हिस्सा बनाता है। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर एक क्लॉज हो तो हम उसके दो जुमले बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब इसमें है ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें दूसरे लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो देख सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का क्या मतलब है इस वीडियो में। अब एग्जांपल नंबर 1 में देखें, जैसे ही हैज़ अ चेन। ठीक है, इसको आप सब्जेक्ट के तौर पर लें, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बनी हुई है। यानी सब्जेक्ट वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रेडिकेट वो जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि उसके पास चेन है जो कि सोने की बनी हुई है। ठीक है, ये है क्लॉज। ही हैज़ अ चेन, ये है सब्जेक्ट, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बनी हुई है, दैट इज़ complete combination of subject and predicate, that is clause। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है people who pay their bills are trusted, यानी वो लोग जो अपने बिल्स अदा करते हैं उन पर यकीन किया जाता है। यानी कि people जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, people who pay their bills। ठीक है, यानी people who pay their bills ये सब्जेक्ट है, are trusted ये प्रेडिकेट है। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कम्बिनेशंस इसको कहते हैं क्लॉज। और इन दो जुमलों को हम अलहदा भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि ही हैज़ अ चेन,
ये एक जुमला, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये दूसरा जुमला है, ठीक है। यानी क्लॉज में हम दो जुमलों को सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 है कि पीपल हु पे देयर बेल्स, ठीक है। पीपल हु पे देयर बेल्स, नंबर 1 दे आर ट्रस्टेड, दूसरा जुमला। यानी क्लॉज के जो 2 सेंटेंसेस हैं हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं और ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कम्बिनेशन होते हैं, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फ्रेज और क्लॉज को बड़ा डीपली डिस्कस किया है कि फ्रेज और क्लॉज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है कि सब बच्चों की, सब स्टूडेंट्स की, सीखने वालों की जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो जाएगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई प्रॉब्लम है आप सबको कोई किसी भी इंग्लिश के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।